What are various laws in India related to suspension of sentence by court? Why in use? In the context of Unnao rape case, the law on suspension of sentence has become a central legal debate involving technical definitions under the POCSO Act and Indian Penal Code. उन्नाव रेप केस के कॉन्टेक्स्ट में सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का लॉ इंडिया में सेंट्रल लीगल डिबेट बन चुका है बिकॉज पोक्सो एक्ट एंड आईपीसी के अंडर इसके कुछ टेक्निकल डेफिनेशंस गिवन हैं। लीगल प्रोविजंस फॉर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस को सस्पेंड करने से रिलेटेड लीगल प्रोविजंस क्या क्या है। सेक्शन 389 ऑफ द सीआरपीसी और सेक्शन 430 ऑफ बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता empower an appellate court to suspend the execution of a sentence and grant bail to a convict while their appeal is pending। सीआरपीसी के सेक्शन 389 के अकॉर्डिंग एंड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेक्शन 430 के अकॉर्डिंग किसी भी एपेलेट कोर्ट को एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस को सस्पेंड करने के लिए यहाँ पर एम्पावर किया गया है और इस केस में बेल ग्रांट की जा सकती है जब तक अपील पेंडिंग है। जुडिशियल डिस्क्रिशन, suspension is not a routine right. Court must record reason in writing and consider factors like the gravity of offense, the likelihood of the appeal succeeding, and the safety of survivor। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जो कोर्ट को राइट मिला हुआ है ये रूटीन राइट नहीं है। कोर्ट को इसके रीजन को रिटनली यहाँ पर रिकॉर्ड करना होगा एंड इसकी ऑफेंस की ग्रेविटी से रिलेटेड फैक्टर्स को यहाँ कंसिडर करना होगा। उसके बाद ही सेंटेंस को सस्पेंड किया जा सकता है। इसी के अंडर यहाँ पर ये भी देखना होगा कि सर्वाइवर के लिए सेफ्टी से रिलेटेड चैलेंज तो क्रिएट नहीं हो रहे हैं। द उन्नाव रेप केस लीगल कॉन्फ्लिक्ट, उन्नाव रेप केस के रिलेटेड यहाँ पर लीगल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या क्या हैं। ऑन December 23, 2025, the Delhi High Court suspended the life sentence of convict Kuldeep Singh Segar. However, the Supreme Court stayed this order on December 29, 2025, raising several substantial questions of law. Definition of public servant. The Delhi High Court has suspended the sentence partially because it viewed that an MLA is not a public servant under Section 21 of IPC, which is the definition used by the POCSO Act. दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव रेप केस में कॉन्विक्ट कुलदीप सिंह सेंगर को यहाँ पर लाइफ सेंटेंस से इसलिए फ्री किया बिकॉज हाई कोर्ट ने देखा कि एमएलए जो होता है वो पब्लिक सर्वेंट नहीं होता है अंडर सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी, जिसको पोक्सो एक्ट के द्वारा जिस डेफिनेशन को यूज किया गया उसमें एमएलए को पब्लिक सर्वेंट के तौर पर काउंट नहीं किया गया। This technically would mean Sanger could not be convicted for aggravated sexual assault under Section 5 of POCSO, which carry a higher minimum sentence। ये जो टेक्निकलिटी है ये उन्नाव रेप के कॉन्विक्ट को यहाँ पर एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के अंडर काउंट नहीं होता है। एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट पोक्सो सेक्शन 5 के अंदर मेंशन किया गया है। Minimum mandatory sentence. The High Court noted that Sanger had served over 7 years, which exceeded the minimum punishment for non-aggravated penetrative sexual assault under Section 4 of POCSO Act। हाई कोर्ट ने नोट किया कि सेंगर को जो पनिशमेंट गिवन किया जाना चाहिए ऑलरेडी वो 7 ईयर कंप्लीट कर चुका है बिकॉज पोक्सो एक्ट सेक्शन 4 के अंडर ही इसको पनिशमेंट को काउंट किया जा सकता है। IPC conviction overlooked. The CBI argued that the High Court ignored Sanger's conviction under Section 376(2) of the IPC, which independently allow for a life sentence, regardless of the POCSO technicalities। CBI ने आर्ग्यूमेंट गिवन किया है कि हाई कोर्ट ने सेक्शन 376 ऑफ द IPC विच इज रिलेटेड टू रेप ऑफ अ माइनर इसको इग्नोर किया है और यहाँ पर पोक्सो के टेक्निकलिटीज पर ही ओनली ध्यान दिया है, जबकि
376 सेक्शन पर कोई भी उसका स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं टेकिंग किया गया है। सर्वाइवर सेफ्टी, the Supreme Court emphasized that the High Court failed to consider the perception of threat to the survivor and her family, despite her being under CRPF सिक्योरिटी कवर। सुप्रीम कोर्ट ने एम्फेसाइज किया है कि हाई कोर्ट ने परसेप्शन ऑफ थ्रेट को कंसिडर नहीं किया है सर्वाइवर की फैमिली, जबकि सीआरपीएफ सिक्योरिटी उसको गिवन किया गया है। डेफिनेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट का क्या डेफिनेशन है? पोक्सो एक्ट डज नॉट डिफाइन द टर्म पब्लिक सर्वेंट अंडर सेक्शन 22 ऑफ पोक्सो एक्ट। अनडिफाइंड expressions shall draw their meaning from the IPC, CRPC, Juvenile Justice Act, Information Technology Act। पोक्सो एक्ट के अंडर पब्लिक सर्वेंट को डिफाइन नहीं किया गया है। पोक्सो एक्ट सेक्शन 2 के अंदर ये मेंशन किया गया है कि कोई चीज अगर पोक्सो के अंदर डिफाइन नहीं है, देन आईपीसी, सीआरपीसी, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से उन डेफिनेशंस की मीनिंग को टेकिंग किया जाता है, किया जाएगा। आईपीसी 1860, सीआरपीसी 1973, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। Among these, only the IPC define public servant under Section 21, including judges, military officers, and arbitrators, etc., but not elected legislatures. Only IPC के अंदर ही पब्लिक सर्वेंट को डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 22। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जजेज, मिलिट्री ऑफिसर्स एंड आर्बिट्रेटर्स को पब्लिक सर्वेंट यहाँ पर काउंट किया जा सकता है, बट इलेक्टेड लेजिस्लेचर्स को यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट काउंट नहीं किया जा सकता। Relying on this statutory scheme and the top court's ruling in R.S. Nayak versus A.R. Antulya 1984, the High Court held that an MLA does not qualify as a public servant under the IPC and consequently the POCSO Act। 1984 के अपने जजमेंट में हाई कोर्ट ने यहाँ पर ये रूलिंग गिवन किया था कि एमएलए जो होता है वो पब्लिक सर्वेंट नहीं हो सकता आईपीसी एंड पोक्सो एक्ट के अंडर। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द ट्रायल कोर्ट्स अप्रोच विच हैड सस्टेन्ड सेंगर्स कन्विक्शन अंडर सेक्शन 5C, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। Trial court imported the broader definition of public servant from section 28 of the Prevention of Corruption Act 1988, which include any person holding an office to perform a public duty। ट्रायल कोर्ट ने पब्लिक सर्वेंट का जो डेफिनेशन टेकिंग किया है वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के सेक्शन 28 से टेकिंग किया गया है, जिसमें कोई भी ऐसा पर्सन जो पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है और ऑफिस होल्ड किया हुआ है उस पर्सन को यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट के तौर पर देखा गया है। करंट स्टेट, द सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेड द सस्पेंशन, meaning Sanger must retain in jail while the apex court examine these legal questions। जब तक एपेक्स कोर्ट इन लीगल क्वेश्चंस को एग्जामिन नहीं कर लेती तब तक सुप्रीम कोर्ट की जो सस्पेंशन है उसको स्टे कर दिया गया है। इट मीन्स सेंगर अब जेल में ही रहेगा। सेपरेट कॉन्विक्शन, even if the rape sentence were suspended, Sanger is serving a separate 10-year sentence for the custodial death of the survivor's father, in which he has not been granted bail। रेप सेंटेंस अगर सस्पेंड हो भी जाता, सेंगर को सेपरेट 10 ईयर का सेंटेंस सर्विंग किया गया बिकॉज उसने सर्वाइवर के फादर का भी डेथ किया है।